हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 फरवरी तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी लव लाइफ की। स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जी लव लाइफ की क्या रहने वाली है 1 से 10 फरवरी। लास्ट शफल। आप कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप क्लैरिटी चाहते हैं। कहीं पे अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में या तो कम्युनिकेशन बहुत थोड़ी है या बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं क्या करें, नए रिश्ते के तरफ जाए या इसके लिए वेट करें, इस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आप पर्सन के साथ, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं आपके पास, लेकिन आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप एक क्लैरिटी का वेट करते हुए दिख रहे हैं, कि क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी के चाहते हैं कि एक्चुअली क्या करें जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए सही रहेगा फ्यूचर में। रुके इस पर्सन के लिए या दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस पे फोकस करें, ये वाली दुविधा में है, हो सकते हैं आप डेफिनेटली। तो एक दुविधा, एक क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली एक क्लैरिटी कम्युनिकेशन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। देखिए स्कॉर्पियो पर्सन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान तो हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ी, उनको नहीं पता है, उनको अब ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के। चीज़ें अब बहुत बर्डनसम, भारी हो गई हैं उनके लिए। अब वो उनको लगता है ये रिलेशनशिप, पता नहीं वो डाउट में है सही भी है कि नहीं, क्योंकि वो खुशी महसूस नहीं करते जो पहले करते थे। ये रिलेशनशिप अब उनको इतनी खुशी नहीं देती जितना नहीं देते, बट एट द सेम टाइम वो छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे हैं इसको पूरी तरह से। कि वो कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि अब ये वर्कआउट नहीं करेगी, पता नहीं ये रिलेशनशिप में मैं खुश नहीं हूँ, क्या मेरे लिए ये रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए सही भी है कि नहीं, इस तरह की। कभी कभार उनको लगता है ये गिव अप ही कर देना चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि बहुत भारी हो गया है हैंडल करने के लिए। एट द सेम टाइम वो टोटली गिव अप भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अपने तक ही रख रहे हैं। इसलिए उनका बिहेवियर आपको बड़ा कन्फ्यूजन वाला दिखता होगा कि बड़ा कन्फ्यूज्ड है पर्सन। कभी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये वाली एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, तो वो श्योर नहीं है अब इस रिलेशनशिप को लेकर के। एट द सेम टाइम वो टोटली आपको खोना भी नहीं चाहते, लेट गो भी नहीं करना चाहते, इसलिए परेशान है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए अदर पीपल भी इन्वॉल्व हैं। यस, एक मैसेज कम्युनिकेशन होगी, पर कमिटमेंट वाली नहीं, ऑन एंड ऑफ होगी, जस्ट होगी फिर ख़त्म हो जाएगी। एक मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, हो सकता है उनके लाइफ में कोई और भी पर्सन हो, कोई और भी सिचुएशन हो, इसीलिए उनका है कि मैसेज कम्युनिकेशन आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। पेजेस हैं वो कमिट नहीं करते, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग अगर कोई नई रिलेशनशिप में कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आते हुए या कोई दूसरा पर्सन, वो चीज़ें वो
आएंगे और फिर निकल जाएंगे, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, आप कंफ्यूज्ड ही रहेंगे इस सिचुएशन में भी। और आप लोगों में से कुछ लोग अगर नए पर्सन के साथ हो रहे हैं तो कोई नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होगी। जो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लगता है कि ऐसा कम्युनिकेशन होगा, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आप फिर भी स्टक और कंफ्यूज ही रहोगे कम्युनिकेशन के बाद भी। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप पेशेंटली वेट करोगे, आप वेट करोगे। अब आप भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं दो सिचुएशंस, एक तरफ तो आप पेशेंटली वेट करते हुए दिख रहे हो और आप लोग में से बहुत लोग सडनली अपने आप को कोई नए ऑप्शन, कोई नई सिचुएशन में भी एक्सपोज करते हुए दिख रहे हो कोई नए पर्सन के साथ। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, इस सिचुएशन में भी आप वेट करोगे, पेशेंस रखोगे, फ्लो के साथ जाओगे। और कुछ आप लोग में से कुछ लोग कुछ नए लोगों के साथ भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, हीलिंग करते हुए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं स्कॉर्पियो। सिंगल स्कॉर्पियो के लाइफ में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, तो ये सारे, कोई सिंगल एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन फुल्ली बैचलर है, नया काम सीख रहे हैं, वे 20s to 30s के उम्र में हो सकते हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नया जॉब मिला है, न्यू वर्क है। मतलब नया जॉब, मतलब ये नहीं कि महीनों, कुछ मतलब इसी एज ब्रैकेट में है वो आ रहे हैं। ये सिचुएशन अच्छी है जहाँ मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन है। सिंपली ये पूरी तरह ये सिंगल है और ये आपके तरफ आ रहे हैं। बाकी कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऑब्सेसिव पर्सन आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपसे ऑब्सेस्ड है। कोई लियो हो सकते हैं, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो आपके तरफ आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है। हो सकता है ये पर्सन को बहुत रिलेशनशिप की हैबिट्स हो या एडिक्शन हो रिलेशनशिप डेटिंग की, वैसे पर्सन भी हो सकते हैं, तो उनसे सावधान रहे। बाकी कोई सेम एज या यंगर पर्सन है उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, स्लो एंड स्टडी जाएं फिर। लेकिन ये न्यू पर्सन है जो डेफिनेटली अभी रिलेशनशिप के लिए ओपन है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं या आप इनके तरफ जा सकते हो। लेकिन कोई टॉक्सिक पर्सन भी दिख रहा है मुझे जो आ सकते हैं, जो ऑब्सेस्ड हैं डेटिंग से या रिलेशनशिप में, उनसे लेकिन दुनिया बने, खास करके अगर ऑनलाइन है या लॉन्ग डिस्टेंस है तो। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कोडिपेंडेंसी, वही मैंने बोला कि कुछ एडिक्शन इश्यूज, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं तो दूरियां रहे। कोई अगर आप ऑलरेडी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो भी दूरियां बनाएं। आप लोग में से दिस कुड बी द वन, ये कार्ड आई है, दिस कुड बी द वन। तो जिससे आप चाहत, जिस पर्सन, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमें सोलमेट, क्या मैम सोलमेट, तो आप लोग में से कोई सोलमेट, कोई ट्रू लव से डील करते हुए दिख रहे हैं जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से जान पहचान बढ़ा सकते हैं या जान पहचान हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।